नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वेब सीरीज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और हमने दो कन्वर्जन को देखा भी था। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम को देखा था। आज हम लोग कन्वर्जन को आगे आगे देखेंगे और हम लोग थर्ड कन्वर्जन को पढ़ेंगे, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम टू थर्ड कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम के रेडिक्स कितने होते हैं? 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के रेडिक्स कितने होते हैं? 16। तो प्रोसेस क्या है? अगर हम प्रोसेस को अगर लिखना चाहें तो प्रोसेस सबसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने का सबसे इजी प्रोसेस है, सबसे आसान माना जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। तो अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में जाना चाहें तो सिंपली डेसिमल नंबर सिस्टम को 16 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आते जाएंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रोसेस अगर हम लिखना चाहें तो प्रोसेस ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू 16 and write all रिमाइंडर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट अगर कोई भी संख्या को करना है तो सबसे इजी प्रोसेस है उस नंबर सिस्टम से उसको डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर आते जाएंगे वही आंसर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल्स में हम लेते हैं कोई एक नंबर एग्जांपल, सबसे पहले इजी लेते हैं हम 120। 120 ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखना चाहें तो क्या होगा? तो प्रोसेस देखिए, 120 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? जो इसके रेडिक्स हैं 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सिक्सटीन से डिवाइड किए, दैट इज कितने टाइम्स में लगेंगे? 7 टाइम्स। 16 से बन जा 112, रिमाइंडर कितने बचे? 8। तो और अब डिवाइड नहीं होंगे तो नीचे से ऊपर लिख देंगे। तो हम 120 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 78 लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अगर हम सबसे और इजी लेते हैं, अगर हम 30 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट इसको करना है तो कैसे करेंगे? जो ये दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर हमको करना है हेक्साडेसिमल में तो क्या करेंगे? सबसे सिंपल प्रोसेस, 30 को डिवाइड करेंगे 16 से 1 टाइम्स, यहाँ रिमाइंडर बचेंगे 14। लेकिन 14 तो कोई संख्या होती नहीं है, तो 14 को हम क्या करते हैं? हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? ए को हम लोग लिखते हैं, 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को हम लोग बी लिखते हैं, 12 को हम लोग सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, 15 को एफ लिखते हैं। तो 14 को ई लिखेंगे तो नीचे से ऊपर। तो 30 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिख सकते हैं? 1 ई। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। 124.45 ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। इसको हम लोग अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? सबसे इजी प्रोसेस मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो संख्या है उसको हम लोग जैसे 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएंगे उसको लिख देंगे, और जो पॉइंट के राइट साइड में संख्या है उसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो लेफ्ट साइड में आते जाएंगे उसको लिखेंगे। देखिएगा प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा। तो 124 को हम 16 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, बचेंगे रिमाइंडर 12। 12 को क्या लिखेंगे हम? सी। तो नीचे से ऊपर 7C।
और 0.45 है, इसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएंगे 7.20, इसका लेंगे 7, फिर 0.20 इंटू 16 3.20, क्या लेंगे 3, 0.20 इंटू 16, फिर से आएंगे 3.20, इसको क्या लेंगे 3, ऐसे ही धीरे धीरे ही रिपीट करते जाएंगे, तो अब छोड़ देंगे, अब आगे नहीं लिखेंगे। तो उसको क्या लिख सकते हैं 124.45, जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में था, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 7C पॉइंट, इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं 7333। होप आप लोग ने समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले नंबर सिस्टम को देखते हैं। आपको किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी बेस में बदलना है तो यही प्रोसेस है। जैसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं, 4 नंबर सिस्टम अगर हम देखें, 4th में डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी बेस, कोई भी बेस में बदलने हो। एग्जांपल में लेते हैं हम, जैसे बेस 3, डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हमको बेस 3 में बदलने हैं तो उसके भी सिंपल से प्रोसेस है, सिंपली उसको डिवाइड कर दें। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 44 को अगर आपको बेस 3 में बदलने हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स, रिमाइंडर बचेंगे 2, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2, 3 से 1 टाइम्स, रिमाइंडर 1, नीचे से ऊपर क्यों लिखेंगे। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम 44 एक डेसिमल नंबर सिस्टम था, इसको हम लोग बेस 3 में कन्वर्ट किए हैं, जो जिसका आंसर आया 1 1 2 2। तो किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को और किसी भी बेस से बदलने हो, अगर बेस 2 में बदलेंगे तो उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, बेस 8 में बदलेंगे तो उसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 16 में बदलेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और किसी भी बेस से बदलना है तो सिंपली उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम कोई एक पॉइंट वाला ले, जैसे वही उसी को लेते हैं 124.45, इसको अगर हमको बेस 3 में बदलने हैं तो क्या होंगे, सिंपली जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, जो पॉइंट से राइट साइड में है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल प्रोसेस। तो 124 इसको हम 3 से डिवाइड किए 41 टाइम्स, रिमाइंडर 1, फिर 3 से डिवाइड किए 13 टाइम्स, रिमाइंडर 2, फिर 3 से डिवाइड किए 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड किए 1 टाइम्स 1, और जो राइट साइड में है 0.45, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, आएंगे 1.35, इसमें क्या लिए हम 1, 0.35 इंटू 3, इसमें क्या लिए हम 0.1, 0.45 0.05 इंटू 3, क्या आएंगे 0.15, इसमें लेंगे 0। तो हम 124.45 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको हम लोग बेस 3 में क्या लिख सकते हैं 11121.110, इसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था और बार बार बता रहा हूँ, आप जब मैं पढ़ाता हूँ तो जब आप वीडियो देखते हैं तो सिर्फ देखें, लिखने पे फोकस मत करें। सारे पीडीएफ के स्लाइड्स जितने मैंने लिखे हैं सारे स्लाइड्स के पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, उसे आप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।